नहीं है, मैंने सबको बोली पर वहाँ तो नहीं। चलो अभी सर का फोन है, चलो जल्दी चलो। अजी चलो जी, सर इंतजार कर रही। अभी सर आए नहीं करते, अब सब ध्यान पता करते हैं क्या? चलो तुम्हारे कितने हफ्ते जमा होंगे भाभी? भाभी मेरे 5-6 हफ्ते रहे। भाभी मेरे भी 4 हफ्ते रहे। मैं भी सर को बोलना बोली और एक घर उठाने वाली हूँ। क्यों बोलते हो? अजी भाभी सोना देखो कितना महंगा हुआ है, चुप लेके रखना बोलिए, पर महंगा हुआ तो कौन लेगा? हाँ जी माँ, तुम्हारी बात बराबर है, क्या बोलूं, नोट हिसाब को नहीं जा रहे, रोज रोज मेरे पास 100-200 निकाल के पीछे आते, कैसा घर चलेगा समझ में नहीं आ रहा। इस सेवा से मैं टीचर को बोली कम से कम 20,000 लेना बोलूंगा तो चलेगा माँ। क्या करूँ माँ, इनको सुधारने की पूरी कोशिश करी, जमा था मेरी थी, हर मुमकिन कोशिश करी, आखिर मजबूरन घटा उतारने की नौबत आई। क्या करना माँ, भाभी की कितने परेशानी चल रही। मैं भी आप सर को बोल के 50,000 का गट उठाने वाली हूँ। अजी इससे उठा के क्या करने वाले हैं? इससे पहले 30,000 उठाते तो क्या करे? अजी मैंने घर से बारी मन्नत करी थी कि मेरा अब तक काम हुआ तो घरवाड़ी को जाके बकरे की नाश करने वाली हूँ। बोलो भाभी मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, साल को साल जिद करते हैं, मैं भी सर को बोलना बनी और 40 का नहीं 50 का गुट उठाने वाली हूँ। बच्चे का बर्थडे भी करना, मकसद के बच्चों को खाना भी करना बोलनी हूँ, पर तो लगता है चिपका से मन से बैठना, अपने बच्चे अपने को क्या वजन हो। सर काय रे हाय सर सर आगे सीधा बैठो। गुड मॉर्निंग सब जनाए क्या? कौन रहे तू? नहीं चलिए जमा कीजिए अपने अपने हफ्ते। सर सबके हफ्ते जमा हो जाए, हर एक जन लोन लेना बोल रही। क्यों नहीं देंगे ना, सबके हफ्ते जमा हो जाए, कोई भी बाकी नहीं रहना, नहीं तो लोन जल्दी मंजूर नहीं होता। बस ये मेरे भाभी की तरह 5 हफ्ते ड्यू है, इनको ऐसा करना सर। भाभी तुम्हारी इतने हफ्ते ड्यू क्यों है? फिर अब और आगे लेना बोल रही है, ऐसा कैसा चलेगा? सर देखिए इन्हों काम कुछ नहीं जा रहे, मैं रोज रोज जाके मानव जल्दी पैसे नहीं देता, मैं देखिए भाभी के पास जमा करती हूँ। पावाबाजी ऐसा नहीं चलने वाला, मुझे कुछ मालूम नहीं। लेते टाइम तुम्हारे को नहीं समझे क्या? मुझे कुछ मालूम नहीं। देखो भाभी तुमने इससे पहले के हफ्ते जमा नहीं करे, फिर अब और टाइम पे नहीं दे रहे, ऐसा कैसा चलेगा? मुझे पैसे होना, घर का सामान बिकाओ, नहीं तो घर गिरवे रखो, नहीं तो पत्ता मनकी बिकाओ, लेकिन मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाने वाला। अच्छी हो भाभी, तुम सबसे मेरी गुजारिश है, इसके हफ्ते के पैसे मेरे तुम थोड़े थोड़े करके दो, मैं तुम ना थोड़े थोड़े करके देती हूँ। क्या भाभी हर बार का तुम्हारा ऐसा है, कब तक पैसे देना? बार ऐसा अगर बार बार मांगते रहेंगे तो हम आपको भरने को पैसे कम पड़ते। अजी भाभी के बार जो अगली बार मांगती नहीं। नहीं उसमें चले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे मांगे बोलना के आज जितनी बोलना तो नहीं है। बहनों आप सभी यहाँ कैसे बैठे हैं? असल में मेरी यहाँ आने की गर्ज जुम्मन भाई से मुलाकात करना था, और मैं घर से भी यही सोचकर निकला कि बहुत दिन हुए जुम्मन भाई से मुलाकात नहीं हुई और मस्जिद में भी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाकर ही उनसे मुलाकात ले लूं। लेकिन बहनों आप सभी की यहाँ आने की आपने वजह नहीं बताई। अम्मा बोलना तो क्या बोलो कि बोलना पड़ता है। नहीं बोलना क्या है, जरा हमारी कट के 15 दिन में एक बार मीटिंग रखी है, तो सर के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और अपने अपने गट के हफ्ते भर के अपने अपने सब अभी अपने अपने घर को जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या तुम इस मीटिंग में एक नामहरम मर्द के साथ जो कि काफिर व मुशरिक है, उसके साथ तन्हे तन्हा बैठकर यहूद के कारोबार को बढ़ाने और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने के लिए बैठे हैं? जबकि कुरान उठाकर देखेंगे तो कुरान अपने नबी से खुले अल्फाज में यह कहता है, या
सख्त नुकसान यानी आप दुनिया में अपने आंखों से देखेंगे कि जिन बच्चों को पालने और पोसने के लिए इन बचत गट जैसे सूद और हराम में कुछ ग़िज़ा जब आप उनको खिलाएंगे तो वो ग़िज़ा उनके पेटों में जाते ही आपके और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के असरात उस बच्चे और बच्ची में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आपको बताऊं, आपकी नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाफरमानी करना शुरू कर देगा। फिर उस पर कोई बात असर ही नहीं करेगी, ना माँ की ना बाप की। फिर यही माँ बाप अपना रोना किसी जमात के आमिर साहब के पास रखते हुए कहेंगे कि आमिर साहब मेरे बच्चे को जमात में लेकर जाए। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, इस बच्चे को नाफरमान किसने बनाया? उसी माँ बाप ने जो इस गट की हराम रकम अपने बच्चे के पेट में डालने का सबब बने। मेरी बहनों, ये तो बस दुनिया का नुकसान है, आखिरत का नुकसान तो अलहदा रहा। मेरी बहनों, किसी शायर ने कहा है, ना खुदा मिला न विसाले सनम, ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। अजीज भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर तौबा करें कि इस गट की नूसत को अपने घर में से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और मेहनत मजदूरी कर अपने अहले हयाल को पाक साफ रोज़ी खिलाएंगे और खुद भी जहन्नम से बचेंगे और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाएंगे। तो सब कहेंगे ना इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। मौलाना, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम सब तौबा करते हैं, इसके बाद कभी सूद और अनाथालय से नहीं जाएंगे। हम खुद भी बचेंगे और जितने बहनें इस गट के चक्कर में पड़ी हैं उन सबको बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि